जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, इंडिया की सिचुएशन जो चल रही है हमारे सामने, उसमें यकीनन हम देख रहे हैं कि उनका जो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं उनके, वो एक बड़ा ही नेगेटिव रोल हमें नज़र आ रहा है उनकी तरफ से। और स्पेशली अगर हम बात करें उनके मीडिया की, तो वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव रोल उनका नज़र आ रहा है। यूँ लग रहा है कि जैसे सारे के सारे उनके सहाफ़ी जो हैं वो कोई मोदी के पेड स्टाफ है, या उनको जो है वो बाकायदा मंथलीज दी जाती हैं। इस हवाले से आज हम मीडिया के रोल के हवाले से जो डिस्कशन करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मानूर कुरैशी साहिबा, जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, प्रोग्राम होस्ट करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। मानूर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताएं कि इंडिया की सिचुएशन तो आप यकीनन फॉलो कर रही होंगी, और जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक टेंशन चल रही है, उस सारे में, और या आजकल अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर भी या कहीं भी पूरी दुनिया में, तो शायद एक मीडिया का बड़ा एक अहम रोल होता है किसी भी परसेप्शन को बिल्ड करने के हवाले से, लोगों की सुलह करवाने के हवाले से या लोगों की लड़ाई करवाने के हवाले से। तो जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो शायद पाकिस्तानी मीडिया एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो जो इंडियन मीडिया है, मतलब लिटरली वो काट खाने को दौड़ते हैं हमारे जो एनालिस्ट बैठे होते हैं उनके प्रोग्राम्स में। तो मीडिया एथिक्स की ये वायलेशन नहीं हो रही आपके ख्याल से? एक्चुअल में अगर हम इंडिया की बात करें तो मीडिया एथिक्स की हमेशा से वो वायलेशन करता ही आया है, बिकॉज चाहे उनका सोशल मीडिया हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। EU डिसइंफो लैब की एक रिपोर्ट आई थी, और अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट कि इंडिया पिछले 15 सालों से फेक इंफॉर्मेशन जो है, फेक न्यूज़ दे रहा है, वो चाहे इमेजेस की फॉर्म में हो, वीडियोज़ की फॉर्म में हो, या इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में हो। तो इंडिया के तो प्रॉपर सेल रन हो रहे हैं इस पर। लेकिन एक और चीज़ है जो अब इस दफ़ा आपने देखी होगी, जिस तरह आपने कहा कि हमारे एनालिस्ट वहाँ पे बैठे होते हैं, तो शायद उनको देख के लगता है कि ये टास्क दिया गया है कि आपने इस एनालिस्ट से लड़ना है, इसकी बात नहीं सुननी, चीखना है। और खास तौर पे जब क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो मीडिया का रोल बहुत अहम होता है। आप उसको हर मीडिया अपने स्टेट नैरेटिव को लेके चलता है, हर मीडिया सपोर्ट करता है, लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया देख लें, आप पाकिस्तान का मीडिया देख लें, आप इंडिया का मीडिया देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सहाफ़ी का जो काम है ना, वो खबर जो है वो निकलवाना है, सवाल पूछना है, वो सवाल का जवाब दूसरे के मुंह में फीड करना नहीं है, जो कि इंडिया कर रहा है। और अब पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगी इस दफ़ा, कि एक तो मीडिया यूनाइटेड है, मीडिया सवाल पूछ रहा है, मीडिया इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मीडिया नैरेटिव बिल्ड नहीं कर रहा है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। और इसमें ये है कि जब हम भी उनके एनालिस्ट को लेते हैं तो वी आर नॉट बैशिंग। कोई एक सोशल मीडिया पे मुझे वीडियो दिखा दें कि पाकिस्तानी सहाफ़ी ने चीख के उनके एनालिस्ट से बात की, जहाँ पे डिफर भी कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे भी रिस्पेक्ट से बात हो रही है। तो दैट शोज कि एक तो मीडिया एथिक्स का उनका एक सेटअप, आप गोस्वामी साहब ने एक जो सेटअप कर दिया था ना चीखने वाला, और उसको बड़ा इंडिया ने बाय किया इस चीज़ को। तो अब उनके सारे एंकर्स एक तो ये काम कर रहे हैं, फिर वो पाकिस्तानी उन पे चला भी रहे हैं अपना, वो खुद शो कर रहे हैं। और अगर उनको उन वीडियोस के हवाले से आप बात कर लें जो उन्हीं कपल्स की सामने आई हैं, जो कि जिंदा है, जिनको बताया गया कि उनको मार दिया गया, तो वो इस पे आपसे लड़ने लग जाएंगे। फेक चीजें बहुत ज्यादा वो शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल फेक चीजें शेयर हो रही है। अच्छा, जो चीखने वाली बात है, मुझे नहीं समझ आती कि मैं जब भी कभी कोई इंडिया का चैनल, इवन अभी आजकल तो खैर सिचुएशन इस तरह की बिल्ड हुई है, वैसे भी देखें तो हमें हमेशा ये लोग नजर आते हैं कि जैसे चीख के बात कर रहे होते हैं। तो मतलब ये क्या, आप इसे कैसी सहाफत समझती हैं? एक्चुअल में इट इज अ वे कि आप एंजाइटी क्रिएट करें कि जो सामने बैठा हुआ बंदा, जो सिर्फ उसके घर में टीवी लगा है और वो गुजर के कोई और काम कर रहा है, आप इतना चीखें कि उसको सारी चीज़ों को छोड़ के आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाए। आपकी चीखने चलाने से लगेगा कि जैसे वाकई पाकिस्तान और भारत की जंग स्टार्ट हो गई है, हमने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है। और कुछ चैनल तो हर वक्त ही हालत जंग में होते हैं हालत जंग में होते हैं। और उनको फॉलो करते हुए जब कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के भी कुछ चैनल्स ने चीखना शुरू किया था, जिसको बहुत बुरे तरीके से लोगों ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, कंसेप्ट दैट वी डोंट वांट इट, आप प्लीज ना चीखें। और खास तौर पे होता ही है कि आपके बुजुर्ग देख रहे हैं चैनल, आपके बच्चे देख रहे हैं चैनल, जब चीख रहे होते हैं तो लोग डरते हैं कि वाकई क्या जंग हो रही है। आपको देखें कि पाकिस्तान के जो मीमर्स हैं, जो इन्होंने मीम्स बनाई, आपको लगता है कि अब हम अंडर प्रेशर है, दे आर नॉट।
एंजॉय कर रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों को रिलैक्स रखते हैं क्राइसिस की सिचुएशन में। मीडिया का काम रिलैक्स रखना होता है। आप उनको सच्चाई तक तो लेके जाएं, लेकिन उनको थोड़ा सा रिलैक्स रखें। जब आप चीखते हैं ना, तो आपकी आवाम भी वही कर रही होती है जिस तरह इंडिया की आवाम भी कर रही है। वो हमारे सेलिब्रिटीज को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है उन्होंने, उनके साथ जो कोलैबोरेशंस थी उसकी वीडियो पिक्चर्स डिलीट करना शुरू कर दिए हैं। सो दे आर यूट्यूब चैनल बंद करवाने, यूट्यूब चैनल हमारे 16 चैनल वहाँ पे बैन कर दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो अब आपको सोच, और फिर सबसे बड़ी बात, यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन हो रहा है, दैट इज वन थिंग। इंडिया के कहने पे यूट्यूब एक्ट कर रही है उनके अकॉर्डिंगली, दैट इज द वेरी वर्स्ट थिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ा तो अलमिया ये है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि यूट्यूब भी इंडियन कंट्रोल्ड है, यानी कि इंडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आप फेसबुक पे कश्मीर के बारे में कोई पोस्ट, अच्छा अभी आपने बात की उसकी स्टेट नैरेटिव की, देखिए वाकई में स्टेट नैरेटिव प्रमोट करना उस स्टेट के मीडिया का काम है या उस मुल्क के जर्नलिस्ट का काम है, लेकिन स्टेट नैरेटिव हो ना वो, और स्टेट का भी कोई नैरेटिव हो। और अगर वो आप इंडियन सिचुएशन देखें तो वहां पे मुझे तो कोई अभी तक स्टेट नैरेटिव नजर नहीं आया। वो इवन मोदी के अगर अपने जितने भी एक्शंस हैं उनको देखें तो शायद उसके अपने लोग ही अभी तक उसको जो है वो उसके साथ कोई ना कोई उनका आपस में इस तरह का इशू चल पड़ता है, लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग जाते हैं, कभी वो अपनी फौज को ही मारनी शुरू कर देती है, ठीक है। तो जब कोई नैरेटिव ही ना हो तो वो क्या चलाएंगे? एक्चुअल में ना इशू ये है कि दे नो देयर स्ट्रेंथ। कुछ लोगों को पता है और कुछ को नहीं पता। जिनको पता है ना वो मना कर रहे हैं कि डोंट इंडल्ज इनटू इट, क्योंकि जंग से किसी का फायदा नहीं, उनका फायदा भी नहीं और हमारा भी फायदा नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी बोथ आर न्यूक्लियर पावर। और फिर हमारा एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है कश्मीर, आप उस पे आके चीजें आ रही हैं तो अल्टीमेट क्या रिजल्ट होगा? फॉर इंस्टेंस इंडिया अटैक करते हैं, जैसे कि पहले कह दिया गया कि पाकिस्तान फर्स्ट अटैक नहीं करेगा, क्या होगा? आपको लगता है कि ऐसा होगा पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा? करेगा, इंडिया फिर करेगा। फिर एट द एंड आखिरी रिजॉल्व क्या है दोनों के पास? न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि नहीं होना चाहिए। फायदा जंग से किसी का भी नहीं है। नैरेटिव ये है वहाँ की कि वहाँ के भी जो मिलिट्री ऑफिसर्स जब ये बात कह रहे हैं कि हमने नहीं लड़ना, तो इनको लग रहा है कि कमजोरी की बात करें। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग कमजोर, इट इज़ अबाउट द फैक्चुअल थिंग कि जहाँ पे दुनिया कोऑपरेट कर रही है, जहाँ पे मुल्कों के बॉर्डर्स यूरोप में मिले हुए हैं, वो फ्री ट्रेड हो रहा है, घूम फिर रहे हैं, यहाँ पे हमारे बॉर्डर पे सिर्फ फायरिंग ही हो रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका फायदा किसी को नहीं है, अवाम को भी नहीं है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि अफवाज को है तो अफवाज को भी नहीं, किसी को फायदा नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सरहदों पे जाएं वर्दियां पहन के और शहादत के। और स्पेशली देखें इस सारी सिचुएशन में हमने इंडियन फौज की भी अभी तक जो रिस्पांस देखा या जो भी एक्शंस देखे वो मतलब कोई खातिर खा हमें चीज़ें नज़र नहीं आई। जबकि हमारी तरफ अगर आप देखें तो इवन आर्मी चीफ खुद बॉर्डर पे जा रहे हैं। और वो मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़रा इसको अप्रिशिएट हमें पूरी कौम को करना चाहिए कि जो सिपा सालार है वो खुद जाके खड़ा हो रहा है टैंक के ऊपर और लोगों से खिताब भी कर रहा है, लोगों से बात भी कर रहा है, लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहा है, उनके हौसले भी बुलंद कर रहा है। तो मैंने कभी वैसे इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। और वो वाली जगह जहां पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी कि वो जो होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट है कि यार वो सिर्फ नीचे वालों को लड़ाया जाता है और ऊपर वाले नहीं लड़ते, शायद वो वाली जो मिथ है उसको ब्रेक किया आर्मी चीफ ने, और वो खुद गए और खुद जाके टैंक्स के ऊपर खड़े होके वहां पे बात भी कर रहे हैं और बाकायदा लोग देख रहे हैं कि वहां पे वो खुद जाके और उसके बाद उसकी वीडियोस भी बन रही हैं और सारी चीजें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से दैट्स अ वेरी गुड स्टेप टू इनकरेज द सोल्जर्स के आर्मी चीफ जो है वो खुद वहां पे मौजूद है। और ये एक जेस्चर ये भी है कि अगर कल को कुछ होगा तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, आपके साथ पूरी फौज चाहे वो जिस भी रैंक पे वो खड़ी है। और एक और भी तो हमारा कंसेप्ट है कि हम ऑब्वियसली जो हमारा फौजी होता है, जो हमारा आम जवान है, वो एक शहादत वाला जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारे लिए, क्योंकि जंग जो होती है वो असले से नहीं विल से लड़ी जाती है। और आपकी मोरल हाई ही तब होता है जब आपको पता चलता है कि हाँ मुझे इसका कोई बेनिफिट है। एक मुसलमानों का हमारा एक कंसेप्ट है शहादत का। फिर हमें ये भी पता है कि हमारे पीछे हमारा हेड तक जो है वो भी आएगा, तो अभी भी हमारे साथ खड़ा है। और उस जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी वायलेशंस हो रही हैं, जहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी है कि यू नेवर नो आप जा रहे हैं तो आप वापस आएंगे या नहीं। मीडिया का एक बड़ा अहम रोल है जिसको शायद पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए, और स्पेशली इस तरह के क्राइसिस के सिचुएशन के अंदर मीडिया को मेरे ख्याल से मीडिया की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल के दौर के अंदर एक जो मैं समझता हूँ कि किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है
वो हमारे मीडिया का है, Exactly. क्योंकि जो चीज़ स्क्रीन पे दिखाई जा रही होती है वही सोशल मीडिया पे जा रही Exactly. होती है, वो हर एक के फ़ोन में मौजूद है बिल्कुल। और उसी को देख के लोग अपना जो नैरेटिव है उसको बिल्कुल। बिल्ड कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच मानूर, मज़ीद पॉडकास्ट के साथ भी आपके साथ जो है वो दोबारा थैंक यू हाजिर सो होंगे। मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।